वेलकम टू न्यू सेशन। दिस इज़ अजीम खान क्लिनिकल चैनल और आप देख रहे हैं क्लिनिकल विद अजीम खान। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक है आज का टॉपिक है हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है। ओके, हम आज क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया पढ़ेंगे, लेकिन बैक्टीरिया डिटेल से नहीं पढ़ेंगे और बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, वो किन किन ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया आज पढ़ते हैं थोड़ी सी कि बैक्टीरिया असल में क्या चीज़ होता है, तो ये हम जानते हैं। पर बैक्टीरिया हमारे साथ क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये डिजीज़ काज करता है किस चीज़ में, ह्यूमन में क्या करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होता है ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब ये है कि ये डबल बॉन्डेड जो मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया ये सब चीज़ सेल ऑर्गेनेल जो होता है ज़्यादातर इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, और डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन जो होते हैं इसमें एब्सेंट होता है। तो ये बैक्टीरिया जब बॉडी में एंट्री करते हैं, क्या करते हैं, एंट्री करते हैं बॉडी में, तो ये क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं क्या चीज़, डिजीज़ कॉज करते हैं। क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, और इसकी मुखालिफ जो हम देते हैं इसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या चीज़ बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो इन चीज़ों की मुखालिफ काम करे, यानी बैक्टीरिया की एंटी बैक्टीरियल इसको भी बोल सकते हैं। क्या चीज़, एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी है, ये स्टूडेंट्स ने ये बनाया कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, ऐसे वैसे, लेकिन बैक्टीरिया की जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्ट होता है। माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, मेरे लिए बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि बैक्टीरिया कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, बैक्टीरिया कौन से डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, तो फिर आपके लिए क्या होगा, आसानी होगा। तो मैं वो आपके लिए ये कर रहा हूँ कि आपको स्टडी में आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, तो इसमें हम जो आज का टॉपिक है वो मैं क्या कर रहा था कि असल में हम क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन किस तरह होगी। ठीक है, बैक्टीरिया को किस तरह क्लासिफाइड किया। तो बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन इस तरह है कि इसमें एक होता है थिक सेल वॉल बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक होता है थिक सेल वॉल बैक्टीरिया, एक होता है थिन सेल वॉल बैक्टीरिया, एक होता है थिक सेल वॉल बैक्टीरिया, एक होता है थिन सेल वॉल बैक्टीरिया। ओके, थिक सेल वॉल एंड थिन सेल वॉल। तो थिक सेल वॉल हमारे पास कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी सेल वॉल थिक होते हैं यानी मोटा होते हैं, थिन थिन नहीं होते, क्या होता है, थिक होता है। मतलब क्या होता है, मोटा होता है, थिन मीन पतला। ठीक है, तो थिक होता है, इसका सेल वॉल क्या होता है, मोटा सा होता है। तो ये क्या काज करते हैं, ये इसमें दो होते हैं, एक होता है प्रीलिम, एक होता है ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर। ठीक है, एक होता है प्रीलिम, एक होता है क्या चीज, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर। ठीक है, तो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर क्या करते हैं, इसमें एक बैक्टीरिया होता है हमारे पास क्लाइमीडिया, एक हमारे पास होता है कौन सी बैक्टीरिया, क्लाइमीडिया, और वो दूसरा होता है रिकेटेशिया। ये कौन सी ग्रुप में आता है, ये दोनों बैक्टीरिया, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर में आता है। ठीक है, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर जो है ये थिक बैक्टीरिया और थिन बैक्टीरिया की बिटवीन, दरमियान में है। ठीक है, ये बिटवीन है। ठीक है, तो क्लाइमीडिया एंड रिकेटेशिया। और इसमें एक होता है क्या चीज, प्रीलिंग, प्रीलिंग में एक होता है ग्राम स्टेन और एक होता है जेड एन स्टेन। ठीक है, प्रीलिंग में क्या होता है, ग्राम स्टेन होता है, एडजेन एन स्टेन होता है, और ओब्लिगेट एक अलग क्या है, ग्रुप है। ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया ये क्या काज करते हैं, टीबी, हम जो सैंपल बोलते हैं कि ये क्या काज करते हैं, टीबी को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। ये चीज क्या करते हैं, टीबी को कॉज करते हैं। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लाइफेरी जो है ये भी क्या करते हैं, टीबी को काज करते हैं। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, माइक्रोबैक्टीरियम टीबी, ये दोनों। और ये जो ज़्यादातर माइक्रोबैक्टीरियम लाइफेरी है ये ज़्यादातर कान की ओटाइटिस मीडिया जो हम उसको कहते हैं, कान मीडिया को कहते हैं, तो उसमें ये टीबी काज करते हैं। और स्पेशल टाइप ऑफ टीबी जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लाइफेरी काज करते हैं। और ओटाइटिस मीडिया जो हम उसको कहते हैं, कान वाली जो एरिया इसमें होते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारी नेक्स्ट क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या चीज़ है, इसमें हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फिर पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फिर पढ़ेंगे थिन सेल वॉल बैक्टीरिया, और इसकी बात पढ़ेंगे
नो सेल वॉल बैक्टीरिया, जिसमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो इसमें पहले आता है स्ट्रेप्टोकोकस, फिर आता है स्टेफिलोकोकस, फिर आता है नेमोकोकस, ठीक है। ये है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस ये क्या है, ओरली जो ये हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ये वाली, ठीक है, तो ये वाली, ये असल में क्या काज करता है, ये असल में पिरंगाइटिस, जो गला खराब होता है उसको क्या करता है, ये काज करता है पिरंगाइटिस को, ठीक है। किस चीज़ को काज करता है, पिरंगाइटिस को, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये फिरंगाइटिस को काज कर सकता है, यानी ओरली जो इसका होता है, ओरली फिरंगाइटिस लाते हैं, एक्यूट साइनोसाइटिस लाते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया करते हैं, और बैक्टीरियमिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है ये क्या करते हैं हमारे पास, पहले तो ये फिरंगाइटिस लाते हैं, ठीक है, क्या चीज़ लाते हैं, फिरंगाइटिस। फिरंगाइटिस के बाद ये क्या क्या करता है, फिरंगाइटिस के बाद एक्यूट साइनोसाइटिस, एक्यूट जो साइनोसिस होते हैं, जो नोज में जो साइनोसिस मौजूद होता है, इसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो काज करता है इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन, तो ये क्या काज करता है, एक्यूट साइनोसाइटिस। स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस जो है, ये दोनों क्या करते हैं, काज करते हैं, ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास बैक्टीरियमिया होता है, इसके बाद क्या होता है, बैक्टीरियमिया, जो हमारे बैक्टीरिया जो कहाँ मौजूद होता है, ब्लड में जो मौजूद होता है, तो उसको कहते हैं बैक्टीरियमिया, ठीक है, ठीक है। जब मौजूद जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको कहते हैं सेप्टिसीमिया। क्या चीज़ कहते हैं इसको, सेप्टिसीमिया, ठीक है, सेप्टिसीमिया कॉज करते हैं ये चीज़, ओके। तो स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफिलोकोकस का ये बात होगी कि ये फिरंगाइटिस काज करता है, एक्यूट साइनोसाइटिस काज करता है, और एक्यूट बैक्टीरियमिया काज करता है। इसके बाद सेप्टिसीमिया भी काज कर सकते हैं, और इसके बाद मेनिंजाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस और एंडोकार्डाइटिस। ये बात सुनो, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस मीन मेनिंजेस, मेनिंजेस कहाँ मौजूद होते हैं, मेनिंजेस होता है जो हमारे ब्रेन की जो लेयर है मेनिंजेस, उसको जो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस। जो लास्ट में TIS आता है ना, TIS, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट करता है, TIS, ठीक है, तो मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसके पास सेप्टिक आर्थराइटिस, जो सेप्टिक आर्थराइटिस होता है यानी सेप्टिसीमिया क्रॉस करते हैं, तो सेप्टिसीमिया कहाँ काज करते हैं, जो एक बैक्टीरिया होता है वो सेप्टिसीमिया काज करते हैं, और सेप्टिसीमिया कहाँ काज करते हैं, ब्लड में काज करते हैं, ठीक है, कहाँ काज करते हैं, ब्लड में। और सेप्टिसीमिया जो है असल में ये क्या काज करते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू सेप्टिक आर्थराइटिस को काज करते हैं, ठीक है। एक तरफ हो गया सेप्टिसीमिया, दूसरी तरफ हो गया क्या, सेप्टिक आर्थराइटिस। जो सेप्टिक सीमिया होता है वो क्या काज करते हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस काज करती है, और सेप्टिक आर्थराइटिस के साथ साथ ये क्या काज करते हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस के साथ ये एपेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एपेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो होता है ये क्या करता है, इस चीज़ को कॉज करता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को क्या करता है, ये चीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। जो और इसके अलावा इसके क्या है कि ये तो ओरली थी, ये थी ओरली थी, ओरल जो जितनी भी हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस की जितनी भी बीमारी होती है तो ये थी। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसकी डीप जो शीट इन्फेक्शन होता है यानी सेलोसाइटिस, जिसमें सेलोसाइटिस आता है, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन आते हैं, स्किन की जो ज़्यादातर इन्फेक्शन आते हैं वो होते हैं, ठीक है। और जो टॉन्सिलाइटिस, पर्पल रश स्किन, टॉन्सिलाइटिस भी कॉज करते हैं। कौन सी चीज़, टॉन्सिलाइटिस भी का क्या, कौन सी चीज़ कैसे कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और टॉन्सिलाइटिस भी ये कॉज कर सकते हैं, कौन सी चीज़, टॉन्सिलाइटिस, ओके। तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बारे में कि ये कौन सा इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन एक होता है, इसमें एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। क्या होता है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, तो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन क्या चीज़ होता है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जब ये सुनो, जब ये 12 दिन से ज़्यादा हो जाए, यानी स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफिलोकोकस या निमोकोकस, ये जितनी भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, आपके बारे में आपकी बॉडी में ड्यूरेशन कितने से कितने, 12 से
10 डेज, 10 से 12 डेज। तो ये क्या काज कर सकते हैं, ये सुन लो, ये आप में रोमेटिक फीवर भी काज कर सकते हैं। और रोमेटिक फीवर हम किस फीवर को बोलते हैं, टाइफाइड वगैरह को हम कौन सी फीवर बोलते हैं, रोमेटिक फीवर। टाइफाइड जो फीवर होता है, आम रोमेटिक फीवर या मलेरिया जो होता है वो भी रोमेटिक फीवर में आता है, ठीक है। स्टेफिलोकोकस, स्टिफाइलोकोकस और न्यूमोकोकस, इसका शेप कैसा है, इसका शेप हमारे पास राउंड होते हैं। कौन से होते हैं, राउंड शेप होता है। कौन सी शेप, राउंड होता है, ठीक है। ये बैक्टीरियल लैब में आप कैसे पहचान सकते हो, राउंड शेप के बारे में आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो, ठीक है। और इसकी इन तीनों की कौन से एंटीबायोटिक होते हैं इसमें असरअंदाज होते हैं। तो इसमें जो सेफालोस्पोरिन जो हमारी ग्रुप होता है, सेफालोस्पोरिन ग्रुप, कौन सी ग्रुप, सेफालोस्पोरिन। सेफालोस्पोरिन में जो हमारे पास कौन सी जनरेशन के आता है, सेफालोस्पोरिन में जो हमारी थर्ड और सेकंड जनरेशन के जितने भी एंटीबायोटिक होता है, तो ये इसके लिए क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। तो इसमें सिप्रोजिन, ठीक है, इसमें सिफ्राइडीन, ओके, इसमें सिप्ट्राइक्सोन, ओके, इसमें सिपोटाक्सिन, जितने भी होते हैं तो ये क्या होता है, इन चीज़ के लिए ये क्या होता है, यूज़ होते हैं, ठीक है। इन चीज़ के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ के लिए ये हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, ये जो बैक्टीरिया होता है, इनके लिए ये चीज़ क्या होता है, इनके लिए ये चीज़ यूज़ होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करते हैं कि इनमें कौन से एंटीबायोटिक के बारे में, तो मैंने कहा हाँ, और एक एंटीबायोटिक, एक और एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कौन सा है, जो फर्स्ट जनरेशन वाले होते हैं, सिफ्राडीन। जो सिफ्राडीन होता है वो भी अच्छा काम करता है इसमें, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन में सिफ्राडीन जो होता है, सेफालोस्पोरिन की फर्स्ट जनरेशन, ये इसमें बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। मैं भी लिखता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो सेफालोस्पोरिन की जो होती है ना, सेफालोस्पोरिन, तो जिनकी फर्स्ट जनरेशन होता है, इसमें सिफ्राडीन, ओके, सिफ्राडीन और सिफ्राइजीन, सिफ्राइजीन और सिफ्लेक्सिन, ये आते हैं, ठीक है। तो ये क्या आता है, फर्स्ट जनरेशन में आता है, और ये दोनों बैक्टीरिया को क्या करता है, इन दोनों बैक्टीरिया को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये थिक सील वाले बैक्टीरिया को काम करते हैं। और ये थेरेपी जो होता है, एंटीबायोटिक की थेरेपी, ये किन किन के लिए चालू रखना चाहिए, ये 1 से 6 डेज के दरमियान ये एंटीबायोटिक इनको देना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया। और नेमोकोकस, नेमोकोकस को आपको पता है कि स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक और टाइप्स की बैक्टीरिया जिसको नेमोकोकस बोलते हैं, और वो नमूनिया काज करते हैं। क्या चीज़ काज करते हैं, नमूनिया, ओके। ये कौन सी चीज़ को काज करते हैं, नमूनिया को काज करते हैं, नमूनिया, ओके। तो ये तो हो गई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोकाई शेप। अभी आते हैं बेसिलाई की तरफ, ठीक है, कि हमारे पास जो बेसिलाई होते हैं, कि बेसिलाई हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है। तो बेसिलाई की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है, कि बेसिलाई क्या होते हैं। तो बेसिलाई में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्पोर फार्मिंग बेसिलाई, क्या होता है, स्पोर फार्मिंग बेसिलाइज, और एक होता है नॉन स्पोर फार्मिंग बेसिलाई। बेसिलस से आप पहचान सकते हो स्पोर बेसिलस, इसमें सिरस आता है और एंथ्रेक्स आता है। सिरस और एंथ्रेक्स इसमें क्या आते हैं। तो बेसिलस जो होता है, सिरस और एंथ्रेक्स, ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये तो भी क्वेश्चन करना है, कहना कि आपने डिटेल से तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, निमोकोकस ये तो बोला, लेकिन ये तो नहीं बोला कि सिरस एंथ्रेक्स क्या करता है। तो ये फूड पॉइजनिंग करता है। क्या चीज़ करता है, फूड पॉइजनिंग, ओके, फूड पॉइजनिंग। तो मतलब ये स्टमक में क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। जो आप जो भी चीज़ खाते हैं तो किस कैसी बनते हैं, वो पॉइजनिंग की शक्ल इख्तियार करते हैं। लेकिन जहर मतलब पॉइजनिंग का मतलब ये कि ये जहरीला होते हैं, ठीक है। ये जब ये दोनों बैक्टीरिया आपके अंदर मौजूद हो और आप जो भी चीज़ खा लो तो आपको अंदर ये क्या होता है, जहर होता है, ठीक है। तो ये बहुत गंदे टाइप्स की बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया तो सारे बहुत खतरनाक है, लेकिन ये जो है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, यानी इंसान के लिए ये थोड़ी खतरनाक हो सकती है, ठीक है, डेंजरस है। इसके बाद जो हमारे पास आते हैं, इसमें टिटोनस आता है, बोटालिज्म आता है, डिविकाइकल्स आता है,
ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास ये भी फूड पॉइजनिंग को क्या करते हैं, ठीक है। और गैस गिंगरिंग को, ये असल में गैस गिंगरिंग एक बीमारी होता है। और जो टिटॉनिस, टिटॉनिस मतलब टिटनस एक बैक्टीरिया होते हैं, टिटानिक बैक्टीरिया होते हैं, टिटानिक बैक्टीरिया टिटनस, ये लगती है और इससे गिंगरिंग क्या करते हैं, बीमारी लगती है, ठीक है। और इससे भी बोटोलिज्म और डिपिसॉल से भी ये क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग लगती है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग ये सारे बेसिलस या क्लोस्ट्रीडियम जितने भी हुए हैं, इससे फूड पॉइजनिंग लग सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप एक चीज काम करना होगा, इसके लिए एक वैक्सीन आते हैं, क्या चीज़ आते हैं, एक वैक्सीन आते हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि ये बैक्टीरिया अब पर काम नहीं करेगा। वो वैक्सीन कौन सा है, ठीक है, मैं वैक्सीन बताता हूँ आपको कोवैक्सीन कौन से। तो वो वैक्सीन है हमारे पास टीटी, हर इमरजेंसी में मौजूद होता है टीटी, जिसको टेटनस वैक्सीन बोलते हैं, टिटानस, और वो आईएम स्टेट करते हैं, ठीक है। ये एक वैक्सीन होता है टिटानस वैक्सीन, और भी आईएम करते हैं। इसके लिए एंटीबायोटिक भी यूज़ होता है, जो ज़्यादातर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होता है ना, 5th जनरेशन की सेफालोस्पोरिन की, या ऐसे जितनी जेंटामाइसिन आ गया, या जो स्टमक में पॉइजनिंग करता है, कैलेथ्रोमाइसिन अच्छा काम करता है, कैलेथ्रोमाइसिन करते हैं, ठीक है। और इसमें पीपीआई ड्रग्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होता है वो यूज़ होता है, H2 ब्लॉकर जो जितने भी होते हैं वो यूज़ होता है। तो और खासकर इसमें रोल कौन सी चीज़ अदा करते हैं, तो ये बैक्टीरिया है ना, तो इसके लिए एंटीबायोटिक खास रोल अदा करते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप्स आता है जिसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉर्मिंग बैक्टीरिया, जो हमारे पास नोकॉर्डिया और एसिटिनोमाइस, ये दोनों जो होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम मिक्स बैक्टीरिया करते के कहते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया, मिक्स बैक्टीरिया। तो ये जो नोकॉर्डिया और एसिटिनोमाइकोसिस जो होता है, ये क्या क्या हाँ क्या लगाते हैं, यानी मतलब बॉडी में क्या चीज़ क्या करते हैं, कौन सी डिजीज़ को पिलवाते हैं ये लोग। तो ये येलो ग्रेनोल सल्फर जो होता है, स्किन पेल्विक अर्गन जो हमारे जितने भी होते हैं ना, पेल्विक अर्गन या विजाइनल जो जितने भी बीमारी होते हैं, तो ये इसको कॉज करते हैं, ठीक है। ये कौन सी चीज़, नाइक्रोडिया एसिटिनोमाइसिस, और स्किन इन्फेक्शन को भी कॉज करते हैं, ठीक है। और ग्रेनुलोमा भी रहते हैं, एप्सिस भी रहते हैं, ठीक है। इसमें एप्सिस भी आता है, एप्सिस, ये एप्सिस भी कॉज करते हैं, ठीक है। जब पस का कलेक्शन होता है, पस हमारे पास जो वुड में जो बनते हैं ना पस, उसको जब कलेक्शन हो जाए तो इसको कलेक्शन में हम इसको एप्सिस कहते हैं। तो इसको एप्सिस को बनाने में एसिटिनोमाइकोसिस और नाइकोकॉर्डिया, ये दोनों बैक्टीरिया जो है ये अच्छी रोल अदा करते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि इसकी बात क्या होगी, एंटीबायोटिक थेरापी लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक थेरापी। तो एंटीबायोटिक थेरापी, कौन सी एंटीबायोटिक थेरापी इसके लिए लेनी पड़ेगी, इसके लिए एंटीबायोटिक थेरापी जो होते हैं, जो असल में बच्चों के लिए जो होता है प्योर प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए जो ये वाली जो पेंसिलिन ग्रुप की जो भी, पेंसिलिन ग्रुप की जो हमारे पास एंटीबायोटिक होता है ये यूज़ होता है, ठीक है। या पिप्रिसिलिन जो होता है, टाजोबिक्टम, पिप्रिसिलिन एंड टाजोबिक्टम, ये चीज़ क्या कर सकते हैं, पिप्रिसिलिन एंड टाजोबिक्टम, ये इनके दोनों के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। ओके, और इस नॉन स्पोर में क्या होता है, इसमें सुडोनस मेम्ब्रेन कोलाइटिस जो होता है, जो हमारे सुडोनस मेम्ब्रेन कोलाइटिस हम किस चीज़ को बोलते हैं, हमारे पास जो मौजूद होता है, किस चीज़ में मौजूद होता है, इंटेस्टाइन में जो मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, इसको क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो है मैंने एक चीज़ बोली थी कि इसके लिए मेट्रोनिडाज़ोल भी अच्छा काम करता है, ट्रिनिडाज़ोल भी अच्छा काम करता है, वेंकोमाइसिन भी अच्छे काम करते हैं इसके लिए, स्पोर फार्मिंग के लिए, ठीक है। और अगर इस थेरेपी के साथ ये वाले एंटीबायोटिक अगर ये भी यूज़ करते हैं तो ये भी इस पर असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि ये थिक सेल वाले ग्राम पॉजिटिव स्टेन वाले बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इनके लिए ये क्या होता है, यूज़ होता है। तो अभी पढ़ते हैं हमने, तो ये पढ़ा कि ये बैक्टीरिया ये काम करता है, ये बैक्टीरिया ये काम करता है, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया आपको बता दूं कि कौन सी चीज़ मैं भूल गया, इसमें मैं एक चीज़ भूल गया कि
हाँ, बैक्टीरिया जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम टीबी बैक्टीरिया जो हमारे होता है माइक्रोबैक्टीरियम टीबी बैक्टीरिया, वो किस चीज़ को कॉज करते हैं? वो कॉज करते हैं हमारे पास टीबी को। टीबी और टीबी जो होते हैं टीबी माइक्रोबैक्टीरियम टीबी जो होता है, तो ये असल में क्या होता है कि इसके लिए बीसीजी वैक्सीन आता है, बीसीजी बेसिलस बीसीजी वैक्सीन जो हमारे पास होते हैं वो होता है, ठीक है। बेसिलस टिटानस वैक्सीन जो होता है, ठीक हो गया। क्लाइमेटिक ग्यूरिन जो होता है, इसका नाम बीसीजी का मतलब है बेसिलस क्लाइमेटिक ग्यूरिन के नाम से ही आता है, ठीक है। ओके, तो हमने एक और बैक्टीरिया को छोड़ दिया है, एक और बैक्टीरिया की ये कौन सी चीज़ को काज कर सकता है, यानी ये कौन सी डिजीज को काज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक बैक्टीरिया है क्लाइमेडिया रिकेटिशिया, ठीक है। क्या बैक्टीरिया है हमारे पास? क्लाइमेडिया एंड रिकेटिशिया, ठीक है। तो ये कौन सी डिजीज को कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये क्लाइमेडिया रिकेटिशिया जो होता है, जो इसके बारे में बताता हूँ, इस दोनों के बारे में मैंने पहले नहीं बताया था, सॉरी। तो ओब्लागेट एंटासिलर क्लाइमेडिया रिकेटिशिया जो होते हैं, ये कॉज करते हैं बीमारी हमारे पास जो जितनी भी यूरिनेशन या विजाइनल प्रॉब्लम या ड्यूरिंग पेनस पेन, ठीक है। जब आप तुम यूरिन पास करते हो, जितने भी पेनस पेन आते हैं, यानी मतलब यूटीआई जो जितने भी काज करते हैं, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जितने भी काज करते हैं, तो ये क्लाइमेडिया रिकेटिशिया काज करते हैं, ठीक है। क्लाइमेडिया रिकेटिशिया। और जो ब्लीडिंग जो होता है, असल में ये जो फीमेल होते हैं ना, फीमेल, इसमें जो फीमेल में जो पीरियड्स का टाइम होता है ना, पीरियड्स का टाइम, तो ये पीरियड्स का टाइम जो बढ़ जाते हैं या खून ज़्यादा निकलती है, ठीक है, तो इनको रूल में क्या करते हैं, इनकी ज़्यादा करने की रूल में ये रूल अदा करते हैं, ठीक है। क्लाइमेडिया रिकेटिशिया जो होता है ये करते हैं, और ये विजाइनल बीमारियाँ भी काज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी थिक सील वॉल क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया, थिक सील वॉल ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई नॉन स्पॉर्मिंग, और इसके लिए एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन ले सकते हो, जेंटामाइसिन, एमाकासिन वाली जो पेन में होते हैं, एमाकासिन ले सकते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन ले सकते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये जितने भी होते हैं तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कौन सी वाली बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम पहले क्या बोलते हैं? बेसिलाई या कोकाई को पढ़ते हैं। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं? इसमें हम पहले कोकाई को पढ़ते हैं कि कोकाई क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये मेनिंजोकोकस जो लीडिंग काज मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस में अहम रोल अदा करते हैं। ये चीज़ क्या करते हैं? मेनिंजाइटिस में अहम रोल अदा करते हैं। ये नाइसीरिया और गिनोकोकस जो जितने भी बैक्टीरिया होता है ये काम करता है, ठीक है। और मेनिंजाइटिस में हमारे पास कितने कौन से बैक्टीरिया अच्छे काम करते हैं? सेप्ट्राइजोन, ये बहुत वाइड, और हमारे पास सेप जोन है। सेप्ट्राइजोन असल में सेप जोन है, यानी मतलब ये हर किस्म बीमारी या प्रेग्नेंट वुमेन सब में ये क्या है? सेब है। और दूसरी है हमारे पास सिपिकजाइम। कौन सी? सिपिकजाइम। तो सिपिकजाइम भी जो जितने भी ये होता है तो ये क्या होता है? सेप होता है। ये दोनों काम करता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस कोकस या गोनोकोकस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। ग्राम नेगेटिव जो हमारे पास आते हैं, कौन सी वाली आते हैं हमारे पास? जो दूसरे आते हैं ग्राम नेगेटिव सेडेनोमाइस। ये बैक्टीरिया जो होते हैं, सेडेनोमाइस हो गया, प्रोटेस, इकोलाई, शेगीला, सल्मोनेला, शेगीला, वाइकोलोरा, बैक्टीरियोलाइडेस, क्लाइमोबैक्टीरिया जिजनी, और ये सिरनी एंट्रोकोलाइटिस। ये क्या करते हैं? एंट्रिक बेसिलाई, ये इंटेस्टाइनल बीमारी, ये जो आपको एक कंसेप्ट बताऊँ, ये भी जितने होता है ये इंटेस्टाइनल बीमारी का असर करते हैं। इंटेस्टाइनल यानी टाइफाइड या जितने भी टाइफाइड हो या एंट्रिक्स फीवर जितने भी हो, तो इसमें अच्छा रोल अदा करते हैं। या इसमें डायरिया में अच्छा रोल अदा करते हैं, यानी डायरिया में अच्छा रोल इसलिए अदा करते हैं कि डायरिया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डायरिया क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, तो ये डायरिया को लगाते हैं, ठीक है। यूटीआई इन्फेक्शन को भी लगाते हैं, ये हो गया यूटीआई को ये लगा सकते हैं, ठीक है।
तो इंटेस्टाइनल जितनी भी बीमारी होते हैं, यूटीआई हो गया, ये सब जो जितने भी एंटर बीमारी होता है ना, ये सब इनको लगाते हैं, ठीक है। इसमें गेस्ट्रोएंटराइटिस, ये हमारे पास एक बीमारी होता है, ये जो दोनों हो गए, ठीक है, तो ये काज करता है। लेकिन इकोलाई जो होता है, इकोलाई, ये हमारे पास गेस्ट्रोएंटराइटिस जो होता है, गेस्ट्रोएंटराइटिस जो स्टमक की बीमारी है, ये इसका क्या करते हैं, काज कर सकते हैं। और गेस्ट्रोएंटराइटिस के लिए एनसेड नहीं ले सकते, केबी का बल भी एनसेड नहीं ले सकते। एंटी एसिड मैं कह रहा था, इसके लिए एंटी एसिड आप ले सकते हो, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से आते हैं। कौन सी चीज़ के? अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से, ठीक है। मैं डॉक्टरों की जैसा लिखता हूँ ना, तो डॉक्टर जैसा लिखते रहे तो डॉक्टर जैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि डोज समझ में है कि डॉक्टर क्या लिखते हैं, क्या डोज लिखते हैं, ये भी आपको समझ में है। ओके, तो इकोलाई क्लेविसिलिया, ये शगीला जो होता है, शगीला भी एक्यूट ब्लडी डायरिया को क्या करता है, शगीला जो होता है एक्यूट अफसनमिनोल, और शगीला क्लेविसिलिया भी इसके साथ है। ये दोनों ये क्या लगाते हैं, ब्लडी डायरिया को ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं। ये क्या चीज़ कॉज करते हैं, क्या कॉज करते हैं, ब्लडी बैक्टीरिया को ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं, ब्लडी बैक्टीरिया जो फिर डाइसेंट्री को तब्दील होता है, ठीक है, तो ये काज करते हैं। क्लोरा जो होते हैं बी गेस्ट्रोएंटराइटिस काज करते हैं, एप्सिस काज करते हैं। ये सारी जो एप्सिस गेस्ट्रोएंटराइटिस, ये जो जितनी भी बीमारी होते हैं कहते हैं, ये काज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो नॉन एट्रिक, इसके लिए मैं एक मेडिसिन बताता हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं क्या बताता हूँ, आपके लिए मेडिसिन बताता हूँ कि इसमें कौन से मेडिसिन यूज होते हैं। ओके, इसके लिए कौन से मेडिसिन यूज होते हैं, तो इनके लिए जो मेडिसिन यूज होते हैं, यानी टाइफाइड फीवर के लिए, इन चीज़ के लिए, तो इन चीज़ के लिए जो कैलेथ्रोमाइसिन, ये वाली सेट्राइक्सोन, एमार्केसिन, ये फैमिली काम करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो ये फैमिली सिफालिस्पोरिन ग्रुप जो होता है, एमार्केसिन, ये ज़्यादातर ये क्या कहते हैं, एंटरलिटिक काम करते हैं, ठीक है। और यूटीआई में एमार्केसिन, जेटामाइसिन भी अच्छी तरह काम करते हैं, ठीक है। ये जो नॉन एंट्रिक बैक्टीरिया होते हैं, नॉन एंट्रिक बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, नॉन एंट्रिक बैक्टीरिया हमारे पास है ग्राम नेगेटिव रॉड शेप, ये हमारे पास क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं नॉन एंट्रिक। तो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, इसको फ्लेको या ट्रोमोला, नमूनिया, बैसिलोसिस, प्लेटोसोपिंग, कपिंग, नमूनिया, लीडिंग, ये भी जेनेटल आल्सर, नमूनिया, फीवर, मसल पेन, हेडेक, ये सब चीज़ जो है ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। नमूनिया को पास करते हैं, नमूनिया, किस चीज़, नमूनिया के बाद ये क्या करते हैं, फिर टोसिस, फिर टोसिस मतलब ये है हमारे पास कि वूपिंग कप जो होता है, ये काज करते हैं, वूपिंग कप जो होता है वो काज करते हैं, ठीक है। और जेनिटल जो जितने भी आल्सर होते हैं, जेनिटल आल्सर ये वगैरह, ये क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, नॉन एंट्रिक बैक्टीरिया थी। और नॉन एंट्रिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ये हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट क्या होता है, नॉन और ट्रीटमेंट के लिए जो ट्रामा जो होता है, इसको ये सीरिया ये चीज़ के लिए ख़त्म करने के लिए जो होता है, मसल पेन भी लगाते हैं, हेडेक, फीवर, ये सब लगाते हैं। तो मैंने तो एंटीबायोटिक सारी बताए, लेकिन ये बताता हूँ कि वो पिकअप के लिए कौन सी एंटीबायोटिक या कौन सी ड्रग्स यूज होता है। तो हमारे पास हाइड्रिलिन और इसेफाइलिन जो जितने भी होता है, तो ये इसके लिए क्या होता है, यूज़ होता है। ज़्यादातर डेक्स्ट्रोमेथार्फिन जो होते हैं वो इसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अगले हमारे पास जो होता है लास्ट जो चीज़ है वो है थिन सेल वॉल बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें स्पिरोचाइट्स आते हैं और ये सारी चीज़ जो होता है इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये सारे बोट स्पेक्ट्रम जो होता है, ये इसमें ये स्पिरोचाइट्स, ये जितनी भी होता है, ये मैं बता दूँ, ट्रिप्लोमा, लिपिडोमा,
बार्सिलोला, यूटीआई, यूरोप्लाज्मा, नमूनिया। सिलवालेस जो होता है ये भी नमूनिया, ये इंटरनल बीमारी को काज करते हैं। और 3 सिलवाल भी होता है, ये इनको बीमारी को क्या करते हैं, काज करते हैं। लेकिन ये बात सुनो कि थिक सिलवाल की निस्बत पर 3 सिलवाल इंटरनल बीमारी कम लगाते हैं, ठीक है, कम काज कर सकते हैं, ठीक है, इनमें इतना ज़्यादा काज नहीं करते। या इसमें नोज़िया, ये सब बताता हूँ। इसमें ये नोज़िया काज करते हैं, नाज़िया, ठीक है, नाज़िया, वोमिटिंग, नोज़िया और वोमिटिंग जो होता है ये काज करते हैं। और हमारे पास जो स्टमक क्या होता है, स्टमक डिस्टर्बेंस जो होता है ये भी काज करते हैं, स्टमक डिस्टर्बेंस, ठीक है, या गेस्ट्रो एंटर डिस्टर्बेंस भी है, इसको कहते हैं डिस्टर्बेंस, ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये हेपेटाइटिस को भी कैस कर सकते हैं, हेपेटाइटिस में भी ये बैक्टीरिया आम रोल अदा करते हैं, ठीक है, किस चीज़ में, हेपेटाइटिस में। पैंक्रियाटिस भी कैस कर सकते हैं, कौन सी चीज़, पैंक्रियाटिस। इसके अलावा यूरोप्लाज्मा जो होता है ये तो यूटीआई को काज करता है, और ये तो जाहिर होता है कि ये नमूनिया को काज करता है। लेकिन ये वाहिद है कि सिलवालेस वाले जो जस्ट नमूनिया और यूटीआई को काज करते हैं, ये भी इंटरनल बीमारी को काज करते हैं, लेकिन लिटल बट ये क्या करते हैं, बीमारी को काज करते हैं, ठीक है। और ये भी जो हमारे पास जो जितने होते हैं वोमिटिंग्स, डिस्टर्बेंस जितने भी होते हैं ये होते हैं। लेकिन इसमें कॉन्डाइटिस, कोलाइटिस और सिडोनस मेम्ब्रेन जो होता है ना, क्लोस्ट्रिडियम, ये क्या करते हैं, डिफेक्ट करते हैं और कॉन्डाइटिस इन्फेक्शन लगाते हैं, ठीक है, विजाइनल जो जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो लगाते हैं, ठीक है। और इसके लिए टॉक्सिक इफेक्ट भी शो करते हैं, ठीक है। और ये भी क्या करता है, ये भी एक बता दो कि ये वाली और ये वाली एनाफाइलेटिक शॉक जो होता है हमारे पास, एनाफाइलेटिक शॉक, ये भी लगाते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो कौन सी ट्रीटमेंट होगी, इसकी सब ट्रीटमेंट बताता हूँ, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट में डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। आई होप कि आप पहले वाली बैक्टीरिया और जितनी भी चीज़ें आप ये समझ आएंगी, आपकी समझ आई होगी मेरे ख्याल से। और जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं या इसके खिलाफ जो एंटीबायोटिक यूज़ होता है, थेरेपी, वो भी आपको समझ में आएगी मेरे ख्याल से। ओके, तो इसमें एक ड्रग्स होते हैं, कौन से ड्रग्स, इसमें एक ड्रग्स यूज़ होता है जिसके नाम है पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन ग्रुप वाली जो एमॉक्सिसिलिन होता है, इसमें क्या कौन से आता है, एमॉक्सिसिलिन, या हमारे पास बेंजाइल पेनिसिलिन, कौन सी वाली, बेंजाइल पेनिसिलिन ये होता है, या किल्वानिक एसिड, एमॉक्सिसिलिन प्लस किल्वानिक एसिड या एगमेंटिन के नाम से जो नाम आता है, ये एंटीबायोटिक यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कौन सी वाली, स्पेक्ट्रम ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के लिए जो यूज़ होता है, तो ये चीज़ ज़्यादातर यूज़ होता है। मेनिंजाइकोकल मेनिंजाइटिस के लिए जो हमारे पास मेन एंटीबायोटिक थे वो क्या है, पेनिसिलिन या बेंजाइल पेनिसिलिन जी के नाम से आता है। बेंजाइल ये एक इंजेक्शन होता है, ठीक है, इंजेक्शन के काम में भी आता है। बेंजाइल पेनिसिलिन जी या बेंजाइल पेनिसिलिन ये क्या होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स होता है जो मेनिंजाइकोकल या मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन जो जितने भी होते हैं मेनिंजेस मेम्ब्रेन में, तो ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं। मेनिंजेस मेम्ब्रेन में जितने भी बीमार होता है ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं। और इसके खिलाफ जो ड्रग्स काम करते हैं ये क्या होता है, बेंजाइल पेनिसिलिन जी फर्स्ट लाइन ड्रग्स। और ये क्या है कि नॉर्मल सलाइन इस चीज़ के लिए डाइल्यूशन करना पड़ेगा 5 या 10 मिलीमीटर, 5 या 10 ml से, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है, ठीक हो सकते हैं, ठीक है। और ये सवेयर हेपेटाइटिस को भी कस कर सकते हैं, किस चीज़ को, सवेयर हेपेटाइटिस को। तो इसको हमारे पास सवेयर हेपेटाइटिस या सवेयर ओटाइटिस, अर्थराइटिस या नमूनिया जितने भी ये होते हैं तो ये कस करते हैं, ठीक है। और इसके लिए ये क्या था ट्रीटमेंट, या इसके लिए टाजोबिक्टम, ट्राइसिलिन, टेजोजासिन, पिप्रासिलिन, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन, किल्वानिक एसिड और कोअमोक्सिक्लेव, एगमेंटिन, ये जितने भी आता है, टाजोबिक्टम, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें भी यूज़ होता है। बीलेक्टेम, पेनिसिलिन, यूरेज टिप्स, ये भी इसमें क्या होता है, ये होता है। ये एक क्वेश्चन होता है, मैं बताता हूँ कि ये क्या करता है, असल में एक्शन मैकेनिज्म
में डीप जाने के लिए, तो ये पार्मा का टॉपिक है असल में, लेकिन ये बताता हूँ कि ये हमारे पास जो बी लिक्टिमेज इनहिबिटर्स होते हैं, एक होता है बी लिक्टिमेज इनहिबिटर, और जो ये क्या करता है कि सेल के अंदर एंजाइम होता है, इसको बी लिक्टिमेज इनहिबिटर एंजाइम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनहिबिट करते हैं। कौन सी चीज़? बी लिक्टिमाइज मेटासिसिलिन को क्लोक्सासिलिन और प्रोक्लोक्सासिलिन, ये मेटासिसिलिन, ये इसके लिए ट्रीटमेंट और यूज होता है, मेटासिसिलिन, मेटासिसिलिन, ठीक है, कौन सी वाली? मेटासिसिलिन। और जो होता है क्लोक्सोक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सोक्लोक्सासिलिन जो होता है ये हमारे पास यूज होता है। और क्लोक्सोक्लोक्सासिलिन जो होता है, क्लोक्सोक्लोक्सासिलिन जो होता है ये भी यूज होता है, ठीक है। और पिप्रिसिलिन और ट्राइकोसिलिन ये भी क्या होता है, यूज होता है। तो ये असल में ये क्या करता है, ये सिलिन की फैमिली जो होता है ये क्या करता है, ये स्टिप्लोकोकोलोकोकस या हमारे पास स्पिरोचाइड्स, ट्रिबिनोमा, लिनिडोमा, लेप्टोस्पोरा, ब्रूली, माइकोप्लाज्मा, यूरोप्लाज्मा, जितने भी नमूने ये बैक्टीरिया आता है तो इसके खिलाफ क्या करते हैं, काम करते हैं। और ये असल में सिल की जो ये सिल होता है ना, ये सिल की बी लिक्टमेज इनहिबिटर एंजाइम होता है, और इसको असल में ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो फिर ये काम नहीं करते, ठीक है। और ये बात ये बताता हूँ कि ये ज़्यादातर हॉस्पिटल में पाइड होते हैं, तो इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज़ भी, जितनी भी हॉस्पिटल की डिजीज़ होती है, इसमें हेपेटाइटिस हो गया या जितने भी हो गए, तो ये आपको लगा सकते हैं। तो आपको सेफ्टी या स्टेरिलाइज होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। ये जो मैंने बैक्टीरिया बताई है हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। और ये ट्रीटिंग इन्फेक्शन भी खास करते हैं, और इसके लिए खास एंटीबायोटिक जो मैं बताता हूँ, लेंकोमाइसिन, ये वेंकोमाइसिन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इसमें काम आते हैं। या जितनी भी मैं अभी आपको एक बार दोहराता हूँ कि जितनी भी हमारे पास क्या थी जनरेशन थी ड्रग्स की, तो वो पहले थी सेफालोस्पोरिन, ग्राम पॉजिटिव में काम करता है, ठीक है। सिप्राडिन जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव में काम करता है। सेकंड होता है सिप्रोजिन जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में दूसरे में काम करता है, तो ये दोनों में काम करते हैं। थर्ड जनरेशन जो होता है सिप्ट्राइजोन प्लस सिप्टोटाजिन, ये ग्राम पॉजिटिव ऑल ग्राम निगेटिव ऑल ग्राम पॉजिटिव जितने भी होता है ये काम करते हैं, ठीक है। और दूसरे हमारे पास जो फोर्थ जनरेशन होता है ग्राम पॉजिटिव ऑल ग्राम पॉजिटिव न्यू सिपिपिन, ये भी काम करते हैं, और सिप्ट्राइडोन ये भी काम करते हैं। मेटाइसिसिलिन रेसिस्टेंट करता है स्ट्रेप्टोकोकस ओरेस को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। और एच पाइलोरी ये जो यूरिस के लिए जितने भी बैक्टीरिया बनते हैं, यूरिस बैक्टीरिया मैंने नहीं लिखा, लेकिन यूरिस बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको भी ब्लॉक करते हैं, इसमें रेजिस्टेंट लाते हैं, ठीक है। और ये सेफ्टी है कि आप क्या करें, ये वैक्सीन या ये एंटीबायोटिक तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जितने भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं या रिस्पायरेटरी या जेंटामाइसिन, एक्माइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या नेप्रोटॉक्सिक, जितने भी जेंटामाइसिन या मेटाइसिन या ये क्राइसिस होता है या नेप्रोटॉक्सिक जो होता है ये क्या करते हैं, नेप्रोटॉक्सिक ये एंटीबायोटिक की क्लासेस है, मैं एंटीबायोटिक में बताऊंगा एक दिन, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, इसको एक उलट बीमारी लाते हैं, तो एंटीबायोटिक थेरेपी है तो ये यूज़ ज़्यादातर इस्तेमाल न करें, ओके। तो आज की हमारी क्लास था बैक्टीरिया और बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन, और फिर इसकी थी टाइप्स, और एक एक बैक्टीरिया को एक एक डिटेल से पढ़ा। फिर ये बैक्टीरिया कुछ बीमारी को काज करता है और इस बीमारी के खिलाफ कौन सी ड्रग्स यूज होता है और कौन सी ड्रग्स कौन सी चीज़ को ब्लॉक करती है, तो ये सारी डिटेल आज हमने पढ़ी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।